जब हम लोग इस प्रकार बैठते हैं, एक दूसरे के विचार सुनते हैं, ज़्यादा लर्निंग सुनने से ही होती है, ऑब्जर्व करने से ही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम सभी का इसमें ज्ञानवर्धन होता है। हम सभी को इसमें और अपना कार्य अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है और एक दूसरे से सीखने के साथ साथ हम लोग अपने जो कम्युनिटी है उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर आने के लिए आज बहुत खुशी है। सभी वक्ताओं को मैंने सुना और आज का टॉपिक जो था कि मीडिया का रोल और उसके चैलेंजेस, तो निश्चित रूप से मीडिया का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। और इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करना चाहती हूँ आज मीडिया को थैंक यू करने के लिए भी, बिकॉज आप लोग फील्ड से हम लोग को न्यूज़ देते हैं, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बहुत पेन्स टेकिंगली गैदर करके हम अखबारों में छापते हैं उसको, रात भर अखबार छपती है ताकि नेक्स्ट डे हम लोग फ्रेश न्यूज़ पढ़ पाएँ। और आजकल ऑफ कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग जैसा हो रहा है तुरंत न्यूज़ जनरेट करके डालते हैं और हम लोग के बीच में इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो प्रेपरेटरी डेज से ही और इवन स्कूल कॉलेज में भी न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी एक बहुत पसंदीदा हॉबी थी और मेरा दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ के शुरू होता था। उसके लिए ऑफ कोर्स थैंक्स टू ऑल पत्रकार बंधु जो अपना ब्लड एंड स्वेट दे करके हमारी नेशन बिल्डिंग में अपना सहयोग देते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके अलावा जो प्रशासन या सरकार पूरी डेमोक्रेसी की बात करें तो मीडिया ऑफ कोर्स फोर्थ पिलर है ही और अपने आप को एक लिंक की तरह जो लिंक की तरह इस्टेब्लिश करता है कि वो पब्लिक और गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इनके बीच के जो समस्याएं हैं या एक ने जो पॉलिसी बनाई उसको दूसरे तक लेकर जाना और लोगों की समस्याएं, उस पॉलिसी में कुछ कमियां होंगी उसको उजागर करना, जिससे कि दोनों के कार्यकलापों में सुधार हो। तो ये वाला लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंक कभी टूटना नहीं चाहिए। इस लिंक को जितना हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे उतना हम लोग के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उसी दृष्टिकोण से हम लोग मीडिया से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप लोग जो हो रहा है उसको वही उसी तरीके से लिखे, हर व्यू पॉइंट को अगर लेकर आए सो दैट डिबेट हम लोग एक स्टिमुलेट कर पाएँ, डिफरेंट व्यू पॉइंट पर्सपेक्टिव्स को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला करके रख पाएँ सो दैट हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो लोग उन सभी को इनकलकेट करते हुए हमको एक होलसम, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही थी अभी, जिसके अंदर राइट्स हमको जो मिले हैं सिटीजन्स को भी और प्रेस को भी, उनकी भी बात हो रही थी। तो वो बहुत सोर्सेज से इकट्ठे हुए थे, इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिकॉज हमने बहुत सारी नेशंस की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उसको बनाया। तो इसी तरह हम लोग को व्यू पॉइंट्स भी अपने हर टॉपिक पे इक्वली गैदर करते हुए देने चाहिए, उनको रखने चाहिए। ऑफकोर्स चैलेंजेस आते हैं बदलते समय के लिए, बदलते समय के साथ हर किसी के लिए, तो नॉट जस्ट मीडिया के लिए बट हर एक कम्युनिटी के लिए, इवन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आजकल के दौर में, बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ फास्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, बिकॉज हर पब्लिक के हाथ में अब जब मोबाइल है और जागरूक हैं सब लोग, तो हर किसी के लिए चैलेंजेस आते हैं, बट हमको इन चैलेंजेस से डरना नहीं है। हमको इनको एक चुनौती के रूप में देखते हुए इसी के अंदर बेस्ट करना है। जैसे कि हम लोग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जान रहे हैं जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो वही है कि हमको अपने आप को बदल लेना है ताकि हम लोग इस नए दौर के अंदर सबसे बेस्ट बन जाएं और हम लोग का काम जो है आगे आगे चलता रहे और उसी बदले हुए ज़माने के अंदर हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन और बेहतर तरीके से दे पाएँ। तो चैलेंजेस से डरना नहीं है, लाइक बहुत सारे और वक्ताओं ने भी बोला, मैं उनकी बातें भी सुन रही थी। बहुत मतलब सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिनका कहना है कि डरने की बात नहीं है, हताश होने की बात नहीं है। इस प्रकार के सम्मेलन हम लोग ऑर्गेनाइज करें और अपनी बातों को रखें और जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं उसका हम लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर समस्या का समाधान करने की कोशिश करें।